तो सबसे ऊपर रिसोर्स पार्ट्स, आप रिसोर्स लिखिए। रिसोर्स आप पार्ट के 3 पार्ट कीजिए, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, सेकेंड वन ओरिजिन, थर्ड वन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसके भी 2 पार्ट्स कर लीजिए। एक तरफ लिखिए एक्चुअल और दूसरी तरफ लिखिए पोटेंशियल। यानी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज है, इसमें भी रिसोर्सेज के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। एक होता है एक्चुअल और दूसरा होता है पोटेंशियल। क्लियर? अब एक्चुअल क्या होता है, देखिए, जब रिसोर्स का आप यूज़ करते हैं तो आपको उसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए। जैसे कोई भी मैं सामान बनाता हूँ तो मैं मान लिया कोई रिसोर्स बना रहा हूँ, मान लिया जब मैं एक कैमरा ही बना रहा हूँ, मैं एक कैमरा बना रहा हूँ तो मैं कुछ पार्ट्स मिनरल्स के लिया, मिनरल्स का तो वो क्वांटिटी पता होना चाहिए कि आपने इतना क्वांटिटी लिया। दूसरा, उसका प्रेजेंट में यूज कीजिए, मतलब ये नहीं कि मैं उसको रखा हूँ आगे बनाऊंगा, नहीं, आपने एक क्वांटिटी ले लिया 5 ग्राम का और उसका यूज कर लिया कैमरे को बनाने में। इस प्रकार का जो प्रोसेस है, इस प्रकार की से जो रिसोर्स पैदा होता है उसी को कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स, यानी डेवलपमेंट। उसका डेवलपमेंट हुआ और उसका यूज हुआ। नहीं समझे? क्लियर हो गया? एक्चुअल यही होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट या एक्चुअल रिसोर्स, इसी को कहते हैं। सेकेंड वन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने रॉक का डिगिंग करना शुरू किया, काफ़ी सारे मिनरल्स पा गए, अभी मुझे पता नहीं कि इस मिनरल्स का यूज़ किस में करूं और कैसे करूं, तो क्या किया, मैं उन मिनरल्स का स्टॉक बना के रख दिया, उसका क्वांटिटी मुझे पता नहीं है और प्रेजेंट में उसका यूज़ क्या करना है ये भी मुझे पता नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर? यानी जिस कंपोनेंट का या जिस मिनरल का आप क्वांटिटी जानते हैं और उसका यूज करते हैं, वो कहलाता है एक्चुअल रिसोर्सेस। जिसकी क्वांटिटी नहीं पता, जिसका आप भविष्य के लिए यूज करने के लिए रखे हैं, प्रेजेंट में जिसका यूज नहीं करते हैं, वह कहलाता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्लियर? तो आज आपने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किया। आज आपका लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ, एक्चुअल और पोटेंशियल पे ही, क्योंकि आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक लीजिए और थोड़े थोड़े पॉइंट उसको समझिए। तो सबसे पहले मैंने आपका डिस्कस किया टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग आर मेकिंग थिंग्स। क्लियर? तो ये आपने टेक्नोलॉजी समझा। बाकी आपने समझा कि कोई भी कंपोनेंट रिसोर्स में कैसे बदलता है। उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। साथ ही आपने जाना कि कैसे धीरे धीरे फायर्स आया, कैसे वीर आया, कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक आया। ये जब उस समय रहा होगा तो कभी ध्यान में भी नहीं रहा होगा किसी को कि पानी से कभी बिजली जलेगा। अब आज देखिए, उसी पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, उसी से आराम से बिजली जलता है। आगे आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया नेचुरल, जिसके बारे में 2 चीज़ें बताया मैंने। पहला कि नेचर डायरेक्ट कुछ चीज़ें हमें देती है, और दूसरा मैंने बताया कि नेचर के द्वारा जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि उसका मॉडिफाई करके उसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका मिनरल्स हो गया, कुछ चीज़ें डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे वाटर और सॉइल हो गया। तो जो मॉडिफाई करके आप कोई रिसोर्स बनाते हैं, उस मॉडिफिकेशन में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक टूल्स की और दूसरी टेक्नोलॉजी की। टूल्स नहीं होगा तो कैसे मिनरल्स को निकालेंगे? निकालने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए टूल्स की जरूरत है ना, उसको पीट के सही करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या मतलब? आपको नॉलेज होगा, उस चीज़ का स्किल होगा, नॉलेज होगा, प्रेजेंट नॉलेज है, तभी आप उसको में ढाल रहे हैं। तो किसी भी ऐसी चीज़ों को जिसे आप मॉडिफाई करके रिसोर्स बना रहे हैं, उसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, टूल्स और टेक्नोलॉजी की। आगे मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ रिसोर्सेज, तो उसके कई पार्ट्स, 3 पार्ट्स मैंने बताया। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, पहला जो पार्ट्स है उसका डेवलपमेंट करना और उसका यूज़ करना, डेवलप कीजिए, यूज़ कीजिए। दूसरा पार्ट है उसका ओरिजिन, आया कहाँ से, और तीसरा होता है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका कहीं स्टॉक आपने इकट्ठा किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 पार्ट्स हैं, जिसमें मैंने पहला पार्ट डिस्कस किया आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, और इसका मैंने बताया 2 प्रकार टाइप्स के होते हैं। एक एक्चुअल, जिस मिनरल्स का आप यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए और प्रेजेंट में उसका यूज़ होना चाहिए, वो होता है एक्चुअल रिसोर्स। दूसरा मैंने बताया पोटेंशियल, जिसकी ना क्वांटिटी पता और ना ही वो प्रेजेंट में यूज है, बल्कि उसको रख लिया गया स्टॉक में कि शायद फ्यूचर में हमें इसका यूज़ करना पड़े किसी ना किसी चीज़ को बनाने में। तो इतने टॉपिक मैंने आपके डिस्कस किया। आपके पास में कुछ
क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप उसको कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके 2 और पार्ट। ओरिजिन डिस्कस करूँगा, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूँगा, साथ ही मतलब यही तीनों पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और कुछ और पॉइंट को डिस्कस करूँगा। तब आप दिए हुए क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।